गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज के दिन अगर आप बोलोगे तो जो ऑप्शन बायर हैं उनके लिए देखिए ब्लैक डे था, क्योंकि प्रीमियम में हमको कोई ज़्यादा खास मूव देखने को मिला नहीं। बाजार ओपन होता है, ओपन होने के बाद काफ़ी एक छोटी सी रेंज में हमको दिखाई देता है ट्रेड डील के बाद। अब देखिए ट्रेड डील तो हो गई है, लेकिन इसका क्या, जो बाजार देखिए कंटिन्यू आपको एक छोटी सी रेंज के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन देखिए पहले तो देखिए गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, फिर रिकवरी देखिए बाजार में हमको दिखाई दी और काफ़ी एक ही छोटी सी रेंज में देखिए बाजार काम करता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि अब कल के दिन देखिए जो आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो कैसी हो सकती है, उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ देखिए ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेंगे, एफआईएस और डीआईएस के डेटा को एक बार हम समझ लेंगे। कल मैंने आपको बोला था कि बाजार में देखिए जो नीचे की साइड आपका जो लेवल है यहाँ पे हमको देखिए सपोर्ट मिलेगा। जो हमारा देखिए यहाँ पे प्राइस है 25,600 वाला, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और बाजार में आज के दिन अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल हम उसी लेवल के आसपास देखिए सपोर्ट के आसपास ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद देखिए एक कैंडल बनती है, हमारी पॉजिटिव कैंडल बनती है और उसके बाद देखिए बाजार एक छोटी सी रेंज में काम करता हुआ दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए किन किन चीज़ों के ऊपर कल मैंने बात की थी। मैंने आपको जो बोला था डील हो गई है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जब डील एक साल पहले यानी 2025 में जब टैरिफ लगा था, अमेरिका कह रहा था कि आप डील कर लीजिए हमारे साथ, और उस समय देखिए 25% टैरिफ लगाया था और उस पर देखिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, यानी टोटल 50% टैरिफ हुआ था। अभी अमेरिका ने इंडिया से बोला कि आप देखिए 2-3 कंडीशन थी अमेरिका की। सबसे पहले कंडीशन थी कि आप रशियन ऑयल नहीं खरीदोगे, ठीक है, पहली बात ये बोली थी। दूसरी बात ये बोली थी कि हमने जो वेनेजुएला पे देखिए अभी कब्जा किया है, आप वहाँ से ऑयल खरीदोगे और आप कहीं से ऑयल नहीं खरीदोगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी बोला कि इस जगह देखिए आप ऑयल हमसे खरीदोगे, ट्रेड आप हमारे साथ करोगे, और इस जगह हमको इंडिया 50% टैरिफ लगाता था। यानी पहले क्या होता था, अगर अमेरिका से कोई सामान इंडिया के अंदर आता था तो इंडिया उसके ऊपर टैरिफ लगाता था। अब वो टैरिफ भी हटा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए बाजार में एक बड़ा गैप अप हमको देखने को मिलता है। तो जो गैप अप हमको दिखाई दिया ना, इसमें मुझे एफआईएस की सेलिंग दिखाई दी, ठीक है। साथ ही साथ में देखिए जो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर थे जो काफ़ी समय से फंसे हुए थे मार्केट के अंदर कि अभी तक यार 26,300 का प्राइस नहीं आ रहा, बाजार ने नीचे की साइड ऑलमोस्ट देखिए 25,600 का भी लेवल दिखा दिया था, लेकिन हम बहुत नीचे ट्रेड कर चुके थे, लेकिन बाजार ऊपर का प्राइस अभी तक दिखाया नहीं था। तो जैसे ही बाजार कल के दिन गैप के साथ ओपन होता है तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर फंसे हुए थे बाजार के अंदर वो निकलते हुए दिखाई दिए। अब आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन भी देखिए सप्लाई थी, जैसे कि देखिए हम बात कर भी बात की थी कि 25,800 का अभी भी लेवल देखिए जो हमको ओआई के डेटा में दिखाई दे रहा था। बिल्कुल जो हमने कल समझ ही लिया था कि ओआई डेटा हमारा देखिए ऊपर की साइड 25,800 के लेवल पे है, लेकिन हमको ये भी पता था कि 25,600 पे हमको सपोर्ट भी मिलेगा। तो आज के दिन बिल्कुल उसी के आसपास सपोर्ट मिला। एक बार देखिए कल का वीडियो आप जाके देख लीजिए, इस वाले वीडियो को आप बिल्कुल जाके देख लीजिए, इसमें मैंने क्लियर कट आपसे बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि बाजार में देखिए अब कल क्या हो सकता है। तो उससे पहले आप एक बार अमेरिकी मार्केट को ध्यान से देख लीजिए कि इंडिया के मार्केट में देखिए आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है बाजार। सेंसेक्स देखिए 80 पॉइंट और बैंक निफ्टी देखिए आपका ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर की साइड बंद होता हुआ दिखाई दिया। इंडिया बिक्स में आज के दिन भी सेलिंग दिखाई दी, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपका प्रीमियम तो आज के दिन डाउन ही जा रहा था। आपका डाउ जोन अगर मैं बात करूं तो 160 पॉइंट आपका देखिए नीचे की साइड बंद हुआ है। अगर हम SPM 500 की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के आसपास की सेलिंग दिखाई दे रही है। और नेकडेस की बात करें तो IT सेक्टर में एक बड़ी सेलिंग दिखाई दी। अब देखिए IT सेक्टर में बड़ी सेलिंग क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए आज का IT सेक्टर आप इंडिया का भी देखोगे ना तो ज़बरदस्त पिटता हुआ दिखाई दिया, और उसके वजह से ही काफ़ी ज़्यादातर सेलिंग हमको इंडिया के बाज़ार के अंदर देखने को मिली। अब देखिए, अब हम इसी चार्ट को अगर मैं आपसे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बाज़ार के अंदर
कि ये ऊपर वाला देखिए, एक टॉप हमारा ये था और दूसरा टॉप हमको ये दिखाई दे रहा है। अब कल के दिन आप साइकोलॉजी समझिए कि बाजार में देखिए, बाजार में सेलिंग देखने वाली, बाजार ओपन होते ही फिर ऊपर गया, और आज के दिन देखिए हम जब नीचे की साइड ओपन हुए तो हमने रिकवरी की, फिर जो ऊपर गया। अब कल के दिन अगर इसमें हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाता है या हम इस वाले टॉप को ब्रेक कर देते हैं, जो कि आपका देखिए 25,850, अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे अगर ओपनिंग आती है या इंटरडे में बाजार इस लेवल के आसपास पहुँचता है, तो यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो आपके देखिए यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, जितने भी देखिए जो आप आज के दिन जो लिक्विडिटी है वो देखिए यहाँ पे नहीं दिखाई दी कैप्चर होते हुए, लेकिन अगर ये ऊपर की साइड ओपनिंग हो जाता है या इसको ब्रेक करता है तो हमको ऊपर से लिक्विडिटी देखिए यहाँ से कैप्चर होते हुए दिखाई दे सकती है और बाजार नीचे की साइड सप्लाई देता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको थोड़ा आप समझिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, सबसे पहले FIS और DIS के डेटा को हम समझते हैं, तो ये कैश का डेटा है। ठीक है, ये कैश का डेटा है, और कैश के डेटा में अगर आप देखो तो कल के दिन FIS की सबसे बड़ी हमको खरीदारी देखने वाली, जो कि देखिए अच्छी बात है, FIS लौट के आए इंडियन मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप खरीदारी देखो ना 5,235 करोड़ की, कम नहीं होती भाई, अच्छी खरीदारी होती है। लेकिन अगर हम टोटल खरीदारी के अंदर देखते हैं डेटा, तो यहाँ पे 2,815 करोड़ की दिखाई देती है। उसी जगह अगर हम DIS की खरीदारी देखते हैं तो जो DIS लगातार बाजार के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कल के दिन 1,000 करोड़ के आसपास के खरीदारी करते हैं, और इनकी जो नेट खरीदारी दिखाई देती है वो 2,777 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अभी तक देखिए DIS तो थे जो बाजार के अंदर खरीदारी कर रहे थे, बाकी FIS तो बेच ही रहे थे। अब यहाँ पे हम जैसे ही F&O के डेटा में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ बदलते हुए दिखाई देती है। कैश मार्केट के अंदर FIS ने ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की खरीदारी की। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फ्यूचर के अंदर भी देखिए यहाँ पे हमको खरीदारी दिखाई दे रही है 6,820 करोड़ की। फिर उसके बाद हम जैसे ही ऑप्शन का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 19,644 करोड़ की बिकवाली की है। अब यहाँ पे आपको पूरा खेल समझ में आएगा कि कैश का डेटा दिखाने के लिए खरीदा, फ्यूचर का डेटा, यानी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फ्यूचर के डेटा में भी 6,820 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दी। तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 12,820 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही है। लेकिन ऑप्शन के अंदर ही देखिए 19,000 की आपको बिकवाली दिखाई दे रही है। तो जो पूरी खरीदारी आपको एक तरफ दिखाई दे रही है, उसकी पूरी बिकवाली आपको ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यानी इसलिए बाजार देखिए ऊपर से भी सप्लाई हमको देता हुआ दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम समझते हैं, देखिए बाजार के अंदर अभी तक हो क्या रहा था कि देखिए ट्रेड डील हुई, उसके वजह से देखिए उससे पहले देखिए आपका जो इस जगह देखिए सिल्वर था वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। अब सिल्वर में भी देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको तेज़ी फिर से दिखाई दे रही है, 2 दिन से तो दिखाई दे रही है। आज भी सिल्वर देखिए कहीं ना कहीं जो आपका इस जगह 6% ऊपर है, और अभी हम जो ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपका देखिए 2,85,000 के आसपास देखिए सिल्वर अभी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। तो बाजार में आपको फिर से देखिए जो कमोडिटी के साइड पैसा जा रहा था वो आज भी हमको वो चीज़ें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम देखिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाजार में ये वाला जो लेवल है, देखिए ये वाला जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो एक बार हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे एक और चीज़ समझिए कि अगर बाजार ऊपर की साइड पे ब्रेक करता है फिर भी हमको सेलिंग ही देखने को मिल सकती है। अब कई बार तो ऐसा होता है कि बाजार ऊपर की साइड निकलेगा तो बाइंग के साइड जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और देखिए कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसका भी आप ध्यान रखना। और साइकोलॉजी वीडियो देखिए मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले लाइक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे अपडेट होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ। और देखिए रात में भी मैंने आपको पोस्ट डाल दिया था कि ट्रेड डील हो चुकी है, तो हाल में अपडेट आपको यहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ अगर बाजार के अंदर कुछ होता है तो।
और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। देखिए ऑप्शन चेन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि हम ऑलमोस्ट इस जगह क्लोज हुए हैं, जो कि आपका 25,800 का लेवल है। यहाँ पे हमने क्लोजिंग देखी है बाजार की। अब इस जगह जब हमने क्लोजिंग देखी है बाजार की, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ऊपर की साइड सेलर कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और आज के दिन क्या सेलर अपडेट हुए थे ऊपर की साइड। तो यहाँ पे आप समझिए कि जैसे ही हम देखें 25,850 और 25,900 का लेवल देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है कि 25,900 पे देखिए 22,000 देखिए यहाँ पे चेंजिंग दिखाई दे रही है आज के दिन। 25,900 पे भी देखिए 19,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। और इस जगह अगर हम समझते हैं तो जो चेंजिंग हमको 25,850 पे भी दिखाई दे रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 40,000 के आसपास का ओआई खड़ा है। इस लेवल पे बात करें तो 60,000 के समथिंग का खड़ा है और इस लेवल पे बात करें तो 30,000 के समथिंग का खड़ा है, जो कि आपका 25,950 का। और हम जैसे ही 26,000 के आसपास जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 35,000 के समथिंग की चेंजिंग हमको दिखाई दे रही है और ओआई डेटा हमको देखिए यहाँ पे 1,55,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। यानी ऊपर की साइड ओआई डेटा तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बाजार ओपन हुआ था आपका नेगेटिव, बाजार में जो ओपनिंग हमने देखी थी वो नेगेटिव हुई थी। अब नेगेटिव ओपनिंग होने के बाद जैसे ही हम इस जगह आ जाते हैं ओआई डेटा देखने, जो कि देखिए इस जगह 25 जो कि हमारा देखने को मिलता है इस जगह 25,600 के लेवल पे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमको 63,000 के समथिंग का ओआई डेटा दिखाई दे रहा है और 37,000 के समथिंग का देखिए चेंजिंग दिखाई दे रहा है। ये हमारे सपोर्ट का लेवल है। अब देखिए बाजार ने इस जगह 25,700 के ऊपर क्लोजिंग किया है, तो हम क्या देखेंगे 25,700 पे क्या इस जगह दिखाई दे रहा है। तो 25,700 पे देखिए हमको दिखाई दे रहा है फिर 95,000 के समथिंग का देखिए ओआई है और 47,000 के समथिंग का देखिए हमको यहाँ पे इस जगह चेंजिंग दिखाई दे रहा है। यानी हमको नीचे की साइड अगर ओपनिंग होती है ना तो हमको बाजार सपोर्ट देगा, ये आपको बाजार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बाजार गैप के साथ ओपनिंग कर देगा ना तो वहां से आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। ये भी बाजार के अंदर क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है तो यहाँ पे आप समझिए। देखिए वैसे अगर आप आईटी इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा निफ्टी आईटी। ठीक है, निफ्टी आईटी को अगर आप एक बार देखोगे तो आज के दिन सबसे बड़ी जो सेलिंग देखने वाली थी वो निफ्टी आईटी में देखने वाली थी। यानी अगर आप समय देखोगे ना कितनी जल्दी बदलता है। एक समय अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए हमको गैप देखने वाला था, निफ्टी आईटी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 40,200 का हाई मारा था और आज के दिन अगर आप देखो निफ्टी आईटी का लो वो आपको देखिए आपका ऑलमोस्ट नीचे की साइड 35,800 का दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप निफ्टी आईटी को ध्यान से देखोगे, जो कि देखिए निफ्टी का वेटेज भी है इसके अंदर, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग देखने को मिली है निफ्टी आईटी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। इसके वजह से ही देखिए जो निफ्टी है वो चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था आज के दिन। ठीक है, निफ्टी में इसलिए देखिए ऊपर के लेवल से हमको इस जगह सेलिंग दिखाई दे रही थी। अब समझते हैं कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है। तो अब देखिए अगर बाजार यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है 25,600 के समथिंग और यहाँ पे ही थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा समय बिता रहा है, इसी की जगह देखिए कंसोलिडेट करके समय बिता रहा है। ठीक है, और इसी की लेवल को बिताने के बाद फिर नीचे की साइड जब ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें जे वाला जो गैप है ये गैप फिल हो सकता है। ठीक है, इस गैप तक हम आ सकते हैं और इस गैप को फिल करने में हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बाजार यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे और ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर रहा है तो ये फेक ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ऊपर की साइड भी हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 25,900 के समथिंग। ठीक है, अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो हमको फिर से इसके नीचे आता है तो काफ़ी चांस है कि ये फिर से आपको सप्लाई देता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कल के दिन आपने देखा होगा गैप अप के साथ ओपन हुआ
पूरी सप्लाई दिखाई दी। अब ये आप समझिए, ये आपका पूरा कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल में क्योंकि देखिए बाजार तो ऊपर की साइड ओपन हुआ था, तो इस कैंडल में यहाँ पे भी सेलर है, इसके 50% पे भी सेलर है, इसके देखिए नीचे 20% पे भी सेलर है और यहाँ पे भी सेलर है, ठीक है। आज के दिन एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है। अब इस पॉजिटिव कैंडल में देखिए जो ऊपर वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे आपके सेलर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये बार बार अगर ये ऊपर की साइड जाएगा तो यहाँ पे सेलर नीचे की साइड निकालने की कोशिश करेंगे, और यही चीज़ देखिए हमको इस जगह बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसी चार्ट को ध्यान से देखिए आपको बड़े टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा। बाजार यहाँ पे ओपन होता है, पूरा साइडवेज हो जाता है, क्योंकि कल मैंने आपसे बात की थी, जब तक ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा और जब तक ये अपने साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक नहीं कर रहा, जो कि 60,500 का लेवल है, जब तक हमको ऊपर के लेवल से सप्लाई दिखाई देगी। और अगर ये 60,000 के लेवल को बैंक निफ्टी नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि कल के दिन भी देखिए बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा हमको इस जगह सबसे ज़्यादा देखिए बैंक निफ्टी हमको इस जगह नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब एक बार देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आपको पता होना चाहिए। सेंसेक्स में अगर देखिए जो 53,500 के लेवल को ब्रेक करता है, जो कि 200 पॉइंट नीचे है, तो एक बार हम इस लो तक जा सकते हैं, जो कि देखिए हमको ऑलमोस्ट 53,000 के समथिंग, और इस लो को भी ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसी चार्ट को देखिए थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो देखिए आपको दिखाई देगा कि बाजार का आप फ्लो देखिए। बाजार देखिए अगर इस टाइप में चल रहा है, देखिए इस टाइप में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अपने हाई को जो कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने हाई को कट किया इसने, पहले भी कट किया, अभी भी कट किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने नीचे मूव दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे मूव दिया, फिर ऊपर, यानी ये अपने लोअर टू लो में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये कल का ये हमारा प्राइस था, ठीक है। इस प्राइस को अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे 82,800, और अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है तो ऑलमोस्ट फिर हमारा ये वाला गैप जो है वो फिल होता हुआ दिखाई देगा। अब गैप डाउन की कंडीशन में क्या है, एक बार ये तो ऊपर से साइड निकल सकता है। गैप डाउन की कंडीशन में 9-15 वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, गैप डाउन की कंडीशन में ये ऊपर की साइड निकल सकता है। लेकिन गैप अप जो अगर हो जाता है तो गैप अप की कंडीशन में एक बात याद रखिए कि ऊपर से हमको सप्लाई दिखाई दे सकती है। FIS कैश मार्केट में पॉजिटिव है, फ्यूचर के मार्केट में पॉजिटिव है, लेकिन कितना पॉजिटिव है वो मैंने आपको बताया। कैश और मार्केट और उसका अगर मिलाओगे तो 12,000 करोड़ की खरीदारी है, लेकिन 19 करोड़ की ऑप्शन के अंदर बिकवाली है, जो अगर आप क्लियर कट देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से हमको सप्लाई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब वन डे के चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है वन डे के चार्ट पे। तो वन डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, हम जब तक देखें निफ्टी के अंदर पॉजिटिव होने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक निफ्टी अपने आप को साबित नहीं करता और 26,000 का जो एक साइकोलॉजी नंबर है उसको अगर ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ पे जो सेलर है वो ट्रैप हो जाएंगे। जो एक कैंडल का 50% का लेवल होता है, उस 50% के लेवल के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन रहेगा। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में अपना खुद का भी एनालाइज कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।